2026 अपने साथ बहुत कुछ दिलचस्प लेकर आ रहा है और अब जरा उस चुनाव की बात कर लेते हैं, उन नेताओं की बात कर लेते हैं जिनका असली टेस्ट तो 2027 में होना है, लेकिन 2026 के चुनाव के नतीजे जो हैं वो 27 पर भी कुछ ना कुछ असर डालेंगे। बात करें यूपी की, क्योंकि यूपी 29 पर भी असर डालेगा। आलोक जी, आपसे शुरुआत करूं। अगर यूपी की मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कहा जा रहा है कि जो पीडीए है उसको साधने की कोशिश है, जो भी नाराज है उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश है। देखिए निशुभ जी, तो एक्सरसाइज आप जो गुजरात में तो पहले पूरी कैबिनेट बदल दिया था, तो इसलिए जो नाराजगी है उसको दूर करें, किन किन को कैसे और अधिक पावर दिया जाए और वो हाथ जाए। चीफ मिनिस्टर जहाँ भी रहते हैं आज उन पर नाराजगी हो सकती है, तो योगी जी को लेकर के भी जो रहा है, लेकिन वो तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा, जो कि लीडर के रूप में यहाँ पर जैसे चीफ मिनिस्टर बदले ये खाली डिसाइड केवल मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे, वो हम स्टूडियो में वो भी बता नहीं सकते। जब भी कोई तय जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है, योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है, जो मास अपील है, स्टार प्रचारक हैं, जहां जहां जाते हैं, बिहार में भी वहां पे भी जो जीत का परसेंटेज रहता है वो बहुत कुछ कह देता है। उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। वो वहाँ तो मोदी ही हैं उस राज्य में। ये ठीक है, जैसे सभा में जाए सबसे ज़्यादा हमें आपको देखा जा रहा है, मान लीजिए आपके द्वारा सब ज़्यादा देखा जाता है, बट कल उनके जाने से ही चुनाव जीत जाएंगे, रजत जी के जाने से ऐसा नहीं होता ना। तो योगी जी का उनका एक होता है कि भाई इनको देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं। सभाएं अटल जी की होती थी 71 में इतनी बड़ी, तो या उसके बाद तो 2 सीटें आई ना। सभा योगी जी के आने से एक हिंदू सेंटिमेंट्स में लोगों के रहता है, उस माहौल बनाने के लिए लोगों को मोबिलाइज या अंदर से एक हिंदू शक्ति वाले जो ऐसे होते हैं उनको जगाने के लिए तो ठीक है, बट उनकी वजह से दूसरे राज्यों में नहीं। यहाँ यह है कि लॉ सबसे बड़ा जीत का एक वजह यदि है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के प्लस के लिए। बाकी तो और जो इम्प्लीमेंट हो रही योजनाओं का जो यहाँ से की गई उसका लाभ मिल रहा है। अब हवाई अड्डा यहाँ आपके यहाँ बन रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन क्रेडिट कहीं योगी जी का प्रचार तो यही चल रहा है ना कि हमने एयरपोर्ट बना दिया। सो इससे बहुत मिला जुला है, इसलिए कैबिनेट बनने से ये सुविधा हो सकती है कि पार्टी और अधिक ताकत लगा करके चुनाव जीतने का फैसला करे। योगी की पॉपुलैरिटी पर कोई किसी को क्वेश्चन नहीं, पॉपुलैरिटी है, एक क्लीन इमेज है, हिंदुत्ववादी इमेज भी है, लेकिन 24 में झटका तो उन्हें भी लगा था। बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका, छोटा झटका नहीं। हाँ। और देखिए बीजेपी की यही बात है कि ये झटके के बाद, अब जैसे इन्होंने अभी कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल दे रहे थे, बाकियों को जब झटके लगते हैं वो फिर एक तरह से निराश होते होते तक हम देखते विलुप्ति हो जाते हैं। इनके साथ क्या है, ये झटके से सीख कर खड़े होते हैं। क्या हमने कभी सोचा था कि 24 में, आपको याद होगा जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत नहीं आई थी, उसके बाद ये इस तरह से बाउंस बैक करेंगे। वही काम इस समय ये लोग यूपी में करने की सोच रहे हैं। यूपी में आज भी, मैं लखनऊ से आता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बात थोड़ा समझता हूं, वहां पे आज भी बहुत नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि योगी जी से सब पूरी तरह खुश हैं। मैं अगर पार्टी कैडर की भी बात करूं, मैं अगर लोअर लेवल पे भी बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर से बहुत खुशी है, बट छोटे छोटे इश्यूज जैसे बिजली ना आना और ये सब हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि नहीं है इश्यूज, इनको इन्हें एड्रेस करना है अगले 1-2 साल में। इनकी एक और बहुत अच्छा भाग्य है कि इनके जो विरोधी हैं वो भटके रहते हैं अपना, वो कभी कोई हिंदू विरोधी बात कर देंगे, कभी कुंभ पे ऐसी टिप्पणी कर देंगे, तो इसलिए इनका थोड़ा भाग्य भी इस मामले में अच्छा है, बट कोर्स करेक्शन की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। 26 में बहुत मेहनत योगी जी को भी करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी, लेकिन आपको ये देखना है कि बीजेपी के फेवर में ये बात जाती है कि हारे जीते वो हमेशा अपने आप को रिव्यू करती रहती है, अपनी स्ट्रेटेजी को और इम्प्रूव करती रहती है। अभी पीडीए की बात की आपने, पीडीए पर तो काम शुरू हो चुका ऑलरेडी। जो नए अध्यक्ष बनाए गए यूपी में वो उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है, और बीजेपी कोई कसर उसमें छोड़ेगी नहीं। जैसे जैसे जिन झटका लगा, जैसे अगर वो झटका नहीं लगता तो शायद बीजेपी की सीटें कम नहीं होती, मेजोरिटी अपने बल पर मिल जाती। तो उस झटके से सबक सीखा है, झटका किन कारणों से लगा उनका निवारण करने की कोशिश है। लेकिन इसका एक बाई डिफॉल्ट भी होगा कि अखिलेश यादव पर दबाव बढ़ेगा और उनकी कांग्रेस पर निर्भरता बढ़ेगी, उसका यह भी होगा। बीजेपी नो डाउट 2027 की तैयारी कर रही है और डेफिनेटली अपनी स्थिति को इंप्रूव करेगी अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो। लेकिन अखिलेश यादव पर दबाव ज्यादा होगा, क्योंकि 2024 में जिस तरह की सक्सेस मिली उनको और कांग्रेस को मिलके, उसको बचाए रखना, इंप्रूव करने की तो बात बहुत दूर की है, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए।